विजय 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 कृष्ण साहब, मुझे एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि योगी जी और इनकी जब हम लोग बात करते हैं, तो योगी जी में सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी ताकत से वोट लाने की बात करते हैं। जैसे अब जयवंत जी कह रहे थे, इनसे कौन बोले कि अमित शाह साहब जहां जाते हैं उनका बहुत वो चेंज कर देते हैं फिजा। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि संजय गांधी जहां जाते हैं वो फिजा चेंज कर देते हैं। उनको पता नहीं था कि संजय गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां कई हजार लाखों वोट वो खत्म कर देते थे। तो उसी तरह से जो अपना बेटा अपना वो होता है, दूसरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, योगी जी में एक ताकत तो है। जब मोदी जी नहीं भी आए थे तो कई बार ऐसा होता था कि ये लास्ट मिनट पे योगी जी कहते थे कि मैं छोड़ रहा हूं, मुझे इतनी सीटें नहीं मिली तो मैं अलग लड़ूंगा इलेक्शन। वो एक अपना आउटफिट भी बनाए थे। और बीजेपी हर बार उस दबाव में आती थी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि योगी जी बीजेपी से बाहर निकल के बीजेपी का डैमेज बहुत ज्यादा कर देंगे। आपको क्या लगता है कि अमित शाह अगर बीजेपी से बाहर निकल जाए तो वो एक सीट का भी डैमेज करेंगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अंत में तो हर आदमी जो वोट ज्यादा दिलवा सकता है उसी की वाहवाही होती है। तो जरा इस पे भी विजय कृष्ण साहब। जी आनंद भाई, देखिए पहले जो आपका सवाल है तो उस पर मैं त्रिपाठी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। पंड्या जी चले गए, नहीं तो देखिए दो चीजें हैं। जहां वो जा रहे हैं कि उन्होंने जो बताया कि बंगाल में भीड़ होती है, तेलंगाना में भीड़ होती है, अरे भाई वो मोदी जी के आलोक में काम कर रहे हैं। उनकी छत्र छाया में वो सेकंड मैन के रूप में वो जाके मोदी जी के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, तब वो भीड़ आती है। वो आपने ठीक कहा कि माइनस उनके जब वो करेंगे तब समझ में आएगा। और जहां तक योगी जी का सवाल है, तो देखिए योगी जी ने पिछले चुनाव में अपनी लीडरशिप को स्टेब्लिश कर दिया दोबारा सत्ता में लाके। और चाहे कोई कुछ भी कहे, आप उस प्रकरण को देखिए, जब ए के शर्मा को यहाँ भेजा गया दिल्ली से, तो उस समय क्या परसेप्शन हुआ था कि अब ए के शर्मा कभी भी चीफ मिनिस्टर बना जा सकते हैं, योगी जी बहुत से नाराज है मोदी जी। देखिए ये फैक्ट है कि उस समय जो स्थिति थी विधानसभा इलेक्शन, यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले, उस समय मोदी जी के लिए बहुत सारी खतरे की घंटियां सुनाई देती थी। और यहां तक बात हो गई थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जरूरत हो तो हमको बर्खास्त कर दें। इस तरह की बातें चल रही थी उस समय। अब वो कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन चुनाव के दरमियान और जब सपा बसपा का अलायंस हुआ, तो जहां वो स्थिति थी, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो, तो ये लग रहा था कि बीजेपी अब पूरी तरह यहां साफ हो गई। और उसमें योगी जी का 62 सीटों पर ले आना उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने अपने को यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। आज देखिए, अगर योगी जी को, आपने ठीक कहा कि अगर आज योगी जी को यहाँ छेड़ा जाता है तो 2024 सीधे सीधे इफेक्टेड हो जाएगा। योगी जी की सेहत पर तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 2029 तक स्थिर है। लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो फर्क पड़ ही जाएगा अगर उनको छेड़ा जाएगा, अगर कुछ कोई भी इस तरह की बात हुई तो। दूसरी चीज कि आरएसएस हो चाहे कोई भी हो, आरएसएस ही मान लीजिए सारी स्ट्रेटजी बीजेपी की जो बनाती है, तो ये योगी जी का यूज क्यों नहीं करेंगे? भाई एग्रेसिव हिंदुत्व के आइकॉन वो है इस समय, तो उनका आरएसएस भरपूर उपयोग करेगी ही करेगी। और जहां जरूरत होती है करती है वो। क्योंकि देखिए दो चीजें, बिहार का इलेक्शन आप देख लीजिए, जब पिछला वाला इलेक्शन हुआ था जिसमें नीतीश जी और लालू यादव की पार्टी एक साथ मिली थी, नीतीश कुमार तो बाद में अलग हुए, तो वहां भी योगी जी का बहुत यूज किया गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, बक्सर उक्सर से बहुत सारी सी सीटें लगी हुई थी, जहां जहां योगी जी की मीटिंगें हुई सब जगह बीजेपी हार भी गई थी। तो चुनाव की हार जीत के बहुत सारे फैक्टर अलग अलग समय पे अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल परव्यू में देखें अगर आप, तो योगी जी, जहां तक लीडरशिप का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है। जो आप कह रहे थे कि फॉलोइंग के मामले में, अब ये अलग बात है कि उस समय पे पता चलेगा कि फॉलोइंग उत्तर प्रदेश तक है कि बाहर है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ उनके, वो योगी जी ज्यादा स्ट्रांग लीडर साबित होंगे। और आज ही आनंद भाई, कुछ मेरी गुजरात में कुछ लोगों से बात हुई, बड़ा दिलचस्प, मतलब वो लोग बता रहे थे, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ गए हैं भाई देव, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि पूरा मीडिया का परसेप्शन तो यही है कि बहुत अच्छी पोजीशन में बीजेपी जा रही है। तो जो उन्होंने बात कहा, मुझसे थोड़ा हैरानी भी हुई मुझे। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का जितना शोर है वहां पे वो ग्राउंड पर है। और उन्होंने बड़ी निष्पक्ष बात की। हमने कहा कि बायस्ड होकर मत बताइएगा,
सही सही बताइए क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि सूरत, बड़ौदा और एक जगह कोई और सीट बताए। उन्होंने कहा कि 7 सीटों के अलावा आप पार्टी कहीं पर भी नहीं है, और इन्हीं 7 सीटों पे बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, अभी जीतने की स्थिति में इनका भी नहीं है। तो मीडिया में चाहे जितना शोर हो, बल्कि वो कह रहे थे कि आप पार्टी अगर शहरों में लड़ती तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में कांग्रेस में होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं उतना वो कर पा रही जितना बाहर से सुनाई दे रहा है। और दूसरी उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि निश्चित रूप से कांग्रेस को जो पिछला मिला था, तो उसके बाद जो है कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वहां पे काम किया नहीं जो उसको सफलता मिली थी। तो देखने में तो कांग्रेस कमजोर लग रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति लोगों में बहुत नाराजगी है। और एक एग्जाम्पल वहां पे दिया, तो एक और लोगों से बात हुई कि 2004 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन जो हुआ था, तो उसमें अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, जब शाइनिंग इंडिया का वो गूंज रहा था पूरा नारा देश में, और सोनिया गांधी का विदेशी मूल के रूप में क्या स्थिति थी, लेकिन उस चुनाव को जनता ने फिर हराया। अटल जी की इमेज में कहीं कोई डेंट नहीं था, उनके मैनेजमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा उत्साह में बात कही हो, तो उन्होंने कहा कि कहीं वो इलेक्शन में वो स्थिति न हो जाए जो 2004 में पार्लियामेंट की इलेक्शन थी। तो वो कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा नाराजगी है बीजेपी के प्रति भी सरकार के कार्यकलाप। ये अलग बात है, ये सही है कि कांग्रेस उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पब्लिक के अंदर का आक्रोश वो कहां जाता है, ये देखने वाली बात होगी।